देखेंगे। भाजपा के बहुत सारे नेता खड़े हैं जो बौद्ध सभाओं में जाते हैं और बौद्ध भगवान के बारे में, बौद्ध तथागत बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो कर्जा इसी बात पे लेते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और वहीं बुद्ध के मानने वाले लोगों पे आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जाति व्यवस्था खत्म कीजिए। 22 प्रतिज्ञाओं को लेने का कारण क्या था? उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने का कारण सिर्फ इतना था कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। वो सारी सामने क्या थे कि आज वर्तमान में जो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम को झेलना पड़ रहा है 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर, तो वो विरोध राजेंद्र पाल गौतम का थोड़ा ही हो रहा है, वो विरोध तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का हो रहा है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ली थी, राजेंद्र पाल गौतम ने तो उन्हें दोहराया है। हाँ, किसी में कमियां हैं, किसी धर्म में कमियां, उन कमियों को तो हम उजागर कर सकते हैं। और इस देश में किसी भी धर्म को अपने हिसाब से चुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है। ये अनुच्छेद नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, जो हमें, जिससे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के अंदर ये है कि हम अपने अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, हम अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस पे आपको कानून थोड़े रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों के लिए गलत थे तो भाई हम भी गलत बने, क्योंकि वो हमारे रहबर है, हमारे मसीहा, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ली गई वो 22 प्रतिज्ञाएं मैं दोहराऊंगा। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर की। सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जो विशेष वीडियो का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि अभी दिल्ली के रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ, जिसमें हिंदू धर्म को त्याग कर बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। साथियों, उसके बाद सवाल ये उठा कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दोहराई 22 प्रतिज्ञाएं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को ली थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को जब ग्रहण किया, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को दिल्ली के अम्बेडकर भवन में एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम और तमाम लोगों के साथ हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हुए वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई। और उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद इस देश में इतना बड़ा भौकाल मच गया, बवाल मच गया कि उन लोगों के ऊपर तमाम जगह से, देशों से FIR होने लग गए, सवाल उठने लगे और मीडिया आकर लोग सवाल पूछने लगे। और दिल्ली में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जो है, उनसे उनका मंत्री पद भी छीन लिया गया। हालांकि वो इन मीडिया आकर ये बात नहीं कहेंगे कि मंत्री पद मुझसे छीना गया। उन्होंने कहा कि भाई इससे सवाल उठ रहे हैं पार्टी पर, तो मैं खुद ही जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। ये हम भी जानते हैं मंत्री जी कि आपने इस्तीफा दिया नहीं, आपसे लिया गया है। जो हमारे लाला केजू जो है, केजरीवाल है, अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को बुरा कह लो, भगवान को बुरा मत कहो। तो मैं भगवान को मानने वाले तमाम लोगों से कहूंगा कि भगवान को बुरा तो हम लोग कभी नहीं कहते, और जो किसी धर्म को बहुत बुरा कहे, गलत कहे किसी भी मानने वाले को, तो मैं ऐसे व्यक्ति को भी अपना नहीं मानता हूँ, ना उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन हाँ, किसी में कमियां हैं, किसी धर्म में कमियां, उन कमियों को तो हम उजागर कर सकते हैं। और इस देश में किसी भी धर्म को अपने हिसाब से चुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है। ये अनुच्छेद नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, जो हमें, जिससे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के अंदर ये है कि हम अपने अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, हम अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस पे आपको कानून थोड़े रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। और आज वर्तमान में जो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम को झेलना पड़ रहा है 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर, तो वो विरोध राजेंद्र पाल गौतम का थोड़ा ही हो रहा है, वो विरोध तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का हो रहा है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी, राजेंद्र पाल गौतम ने तो उन्हें दोहराया है और तमाम लोगों ने तो दोहराया है, लेकिन प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी। मेरा सवाल है उन लोगों से, उन झाइलों से, उन हरामखोरों से जो आज सवाल उठा रहे हैं भारतीय संविधान के ऊपर, जो सवाल उठा रहे हैं, क्या जब बहन बेटों के बलात्कार होते हैं, जब तमाम जगह पे जातियों के नाम पर लोग मारे और पीटे जाते हैं, हाथरस जैसे कांड हुए, दिल्ली की अशोकनगर की घटना है, बहुत सारी ऐसी तमाम घटनाएं जिनमें लोग आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, तब हम लोग हिंदू नहीं होते हैं। लेकिन जब आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो धर्म हमें नीच ठहराता है, अछूत कहता है, जब हम उस धर्म को छोड़कर जहां हमें सम्मान मिल रहा है उधर पहुंच रहे हैं, तो चुभ रहे हैं आपकी आंखों में, उन लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं जिन लोगों ने कभी हमें सम्मान से कुर्सी पर बैठा देखने में भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उन्होंने कभी देखना नहीं चाहा, उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने ली। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने का कारण क्या था? उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेने का कारण सिर्फ इतना था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। वो सारी सामने क्या थे कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छी नौकरी पर लग गए, लेकिन चपरासी फाइल फेक कर दे रहा,
जिस तालाब में पशु पानी पी रहा, उस तालाब में एक विशेष वर्ग को पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम विद्यालय के अंदर जाके पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें जाति से अछूत माना गया, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले तबके पर आते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस धर्म को त्यागा। क्या हमें शौक थोड़ा ही है कि हम किसी धर्म को गलत कहते फिरेंगे? और क्या प्रतिज्ञाएं थी वो मैं आप तमाम लोगों के सामने मैं भी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराऊंगा भाई, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर गलत नहीं थे, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर उन लोगों के लिए गलत थे तो भाई हम भी गलत बने, क्योंकि वो हमारे रहबर है, हमारे मसीहा, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई वो 22 प्रतिज्ञाएं मैं दोहराऊंगा। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब अम्बेडकर की, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा बाबा साहेब की कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की चौथी प्रतिज्ञा कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार कहूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की छठी प्रतिज्ञा कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई सातवीं प्रतिज्ञा कि मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई आठवीं प्रतिज्ञा कि मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों कहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने, उसी व्यवस्था के तहत तो आज जाति व्यवस्था जो है चरम पर, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया भारत पुनः सोने की चिड़िया नहीं बन पा रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 9वीं प्रतिज्ञा कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। लेकिन इस धर्म ने हमें क्या दिया? समानता, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, पितृसत्ता। अगर किसी का जीवित रहते पति मर जाता है तो उसे भी उसके साथ सती हो जाना पड़ेगा। ये इस धर्म ने दिया। 10वां, बाबा साहेब अम्बेडकर की 10वीं प्रतिज्ञा कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 11वीं प्रतिज्ञा कि मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 12वीं प्रतिज्ञा कि मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमिति का पालन करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई 13वीं प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14वीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं, मैं कामिक पापों को नहीं करूंगा। और 17वीं, मैं शराब, ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई 18वीं प्रतिज्ञा, मैं महान अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ली गई 19वीं प्रतिज्ञा और विशेष प्रतिज्ञा कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर की 20वीं प्रतिज्ञा कि मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा कि मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर की 22वीं और आखिरी प्रतिज्ञा कि मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिन प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर दिल्ली के अम्बेडकर भवन में बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रतिज्ञाएं दोहराई, तो गलत आपको अगर ठहरा रहे हैं लोग, तो आप यकीन मानिए कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को गलत ठहरा रहे हैं। तमाम लोगों को समर्थन में उतरना पड़ेगा। आप भी वीडियोग्राफी के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर की ली गई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएं और उन लोगों को आईना दिखाएं जो ये समझते हैं कि एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर कार्रवाई होगी तो लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना छोड़ देंगे। भाजपा के बहुत सारे नेता खड़े हैं जो बौद्ध सभाओं में जाते हैं और बौद्ध भगवान के बारे में, बौद्ध तथागत बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो कर्जा इसी बात पे लेते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और वहीं बुद्ध के मानने वाले लोगों पे आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जाति व्यवस्था खत्म कीजिए, इस देश में असमानता खत्म कीजिए। अगर आपका धर्म असमानता पर आधारित है तो हम ऐसे धर्म को कतई नहीं मानते। आपका धर्म जाति देखकर न्याय करता है, हम ऐसे धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं। बहुत जल्द इस देश में बदलाव होगा। इस देश में समानता, प्रेम, प्यार, भाईचारे वाला धर्म चलेगा। वो धर्म नहीं जो आपको जाति के लिहाज से देखे। अगर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो भी जाति देखकर न्याय करे। ऐसे धर्म को हम क्या, मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं मानना चाहिए।
और धर्म को चुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है, फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकते हो, किसी भी हरामखोर को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।